तो हम लोगों ने जो है 11 का जो गणित है, जो कि मैथमेटिक्स है, उसमें हम लोगों ने पहला अध्याय बनाया जिसमें कि तुमको समुच्चय के बारे में बताया गया था। इस जो अध्याय 2 में तुमको समुच्चय से पर आधारित ही तुमको है, जिसको हम लोग कहते हैं एक जो चैप्टर दूसरा अध्याय है तुम्हारा, जिसमें कि संबंध और फलन, ये दोनों पर के बारे में बताया जाएगा। चैप्टर का नाम होगा रिलेशन एंड फंक्शन। तो दूसरा अध्याय हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा अध्याय में जो पहला जो तुम्हारा एक्सरसाइज दिया हुआ है, जो कि 2.1 है तुम्हारा, तो आज उसके बारे में बताते हैं। तो उसमें जो है तुम्हारा दिया हुआ है एक टॉपिक है जिसका नाम है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि तुमको 1 का जो एक्सरसाइज है जितना बना लिया होगा तुम लोग, और जहाँ भी दिक्कत है तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, राइट स्टूडियो लैब के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें कि पर्सनल जो भी दिक्कत होती है पढ़ने में, उसमें तुमको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, तीनों के तुमको इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के क्लासेस मिल जाएंगे। वीडियो लेक्चर हमारे हैं दिए हुए, उसमें तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स भी उपलब्ध हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में हैं। उसके अलावा तुमको डाउट क्लास हो, लाइव क्लास हो, या तुमको जो भी हमसे पर्सनल संपर्क करना हो, जिसमें कि तुमको किसी को मदद की ज़रूरत है तो हमसे संपर्क भी कर सकते हो उसमें, जिसमें पढ़ाई के लिए कोई भी आवश्यकता हो तो हमसे बात करो। तो ठीक है, तो हम लोग आज का लेक्चर, वीडियो लेक्चर जो क्लास 11 का जो अध्याय 2 है मैथमेटिक्स का, गणित का, उसका हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसमें कि चैप्टर का नाम तो संबंध और फलन है, जिसमें कि अब आज का जो टॉपिक है हमारा है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो हम लोग लिखते हैं टॉपिक का नाम, जिस टॉपिक पढ़ाने जाने जा रहे हैं, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो इसका इंग्लिश में लिख देते हैं कार्तीय गुणन। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका इंग्लिश होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स या 2 सेट्स, 2 सेट का हो या, तो ये तुमको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो 2 सेट हैं, जैसे कि गुना करके देखते हैं हम लोग। एक सेट है जिसका है वैल्यू a इक्वल्स टू, आसान ही रखते हैं, a इक्वल्स टू 1 2 ले लो। और एक सेट b है जिसमें कि इसमें भी 2 ही एलिमेंट मानो, दैट इज 3 4, चलो नहीं तो थोड़ा 5 भी रख देते हैं, थोड़ा अलग भी होगा। इसमें 2 एलिमेंट हुए, 2 अवयव हैं, इसमें 3 अवयव हुए। तो इन दोनों को गुना करना, जिसको सामान्य भाषा में कार्तीय गुणन नाम में ही है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो गुना ही करना है। देखते हो गुना करना आसान ही है, बिल्कुल काफ़ी आसानी से समझ जाओगे। चैप्टर आसान ही है तुम्हारा, एनसीईआरटी बुक का जो 2.1 नंबर चैप्टर है। तो ए का पहले एलिमेंट दो, यहाँ ए है तो ए का एलिमेंट दे दोगे। तो कौन सा एलिमेंट है? 1 2 है, और तुमको इसमें क्या है 3 4 और 5, ए इंटू बी। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा 1 2 और क्या होगा तुम्हारा 3 4 5। तो इसमें जो तुम्हारा हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कैसे लिखते हैं। 1 को पहले 3 से करेंगे तो क्या लिख देंगे हम लोग 1 3, फिर क्या लिखेंगे 1 का 4 आ जाएगा, फिर 1 का 5। तो समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान सा काम है। फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 से करोगे तो 2 का किससे करेंगे अब 2 3 हो जाएगा तुम्हारा। फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 4 2 5। तो ये तुम्हारा हो गया a इंटू बी हो गया। तो एक बात तो समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि 1 3 और 3 1 अलग अलग होता है। 1 का जब किए 1 का किए तो 1 3 1 4 1 5, फिर 2 का किए 2 3 2 4 2 5। तो कितने हो गए 6 एलिमेंट हो गए। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा। a इंटू बी का वैल्यू क्या होगा तुम्हें निकल गया। a इंटू बी का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, ये जो कि तुम्हारा लिखा हुआ है। और इसमें जानते ही होगा कि 1 3 और 3 1 एक्स वाई, अगर इफ x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, अगर इसका एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज दैट x एलिमेंट ऑफ a एंड एवं y एलिमेंट किसका हो गया, y अवयव है b का। ये बिल्कुल डिफरेंट है।
अगर एक्स वाई इसमें बिलोंग करता है तो इससे क्या निष्कर्ष करता है, एक्स होगा ए का और वाई होगा बी का। ये एकदम बिल्कुल डिफरेंट है, तो क्लियर कट ये तुमको समझ में आ जाना चाहिए। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है, ए क्रॉस बी, तो एक्स है ए का और वाई है बी का, ये क्लियर होता है। तो यहाँ भी वही बात हम कह रहे थे कि अगर 1-3 जो है तुमको 1-3 और 3-1 में फर्क होता है, ये तो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा ही होगा। 1-3 और 3-1 क्या नहीं है, यहाँ पर इक्वल नहीं होगा। तो इसका यह भी मतलब हुआ कि a इंटू बी और b इंटू ए अलग होगा। a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। क्लियर कट यहां दिख रहा होगा। ए बी जो तुम्हारा आएगा और बी ए दोनों क्या होगा, अलग अलग आएगा। ए बी में जब आएगा तो 1-3 आएगा a इंटू बी में, तो b इंटू ए में क्या आ जाएगा, 3-1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करना काफी आसान सा काम है। किसी भी दो सेट को क्या करते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हो। एक और चीज देख सकते हैं हम लोग, ए में यहां कितने अवयव थे, तो 2 अवयव थे। बी में कितने अवयव थे, 3 अवयव थे। तो ए गुना बी में कितने अवयव हुए, 6 अवयव हुए। तो इसका मतलब हुआ तुमको कि अगर ए में तुमको जितने अवयव हैं गुना बी में जितने अवयव हैं, उन दोनों को गुना कर दो तो ए गुना बी में जितने अवयव हैं उसकी संख्या हो जाएगी। तो ए गुना बी के अवयवों की संख्या बराबर क्या हो गया, ए गुना बी के अवयवों की संख्या बराबर क्या हो गया, ए के अवयवों की संख्या, ए के अवयवों की संख्या गुना क्या होगा तुमको, बी के अवयवों की संख्या गुना बी के अवयवों की संख्या, बी के अवयवों की संख्या। तो इसको अगर हम लोग गणित रूप में लिखना चाहेंगे, मैथमेटिकली जो फार्मूला के रूप में, तो n अगर देते हैं जो कि पिछले 1.6 में पढ़ा होगा कि एन ए इंटू बी इक्वल्स टू क्या होगा तुमको, एन ए इंटू एन बी, ऐसा हो गया। तो ए गुना बी में अगर इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें 3 है तो 3 दूनी इसमें 6 होंगे। ए बी गुना बी में अवयवों की संख्या एन ए इंटू बी बराबर एन ए इंटू एन बी। तो ये तुम्हारा ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि समुच्चय का गुना तो तुमको करने के लिए उम्मीद है कि सब लोग देख लो ए गुना बी कैसे करते हैं, और बी गुना ए को करना होगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, 3 1 4 1 5 1, फिर 4 2 5 3 2 पहले हो गया, फिर 4 2 फिर 5 2। इस तरह से उसमें भी क्या होंगे, उलट जाएंगे सारे एलिमेंट। तो ये भी समझ में आ गया होगा तुमको, गुना करने में बिल्कुल आसानी से आ गया होगा। अवयवों की संख्या भी तुमने देख लिया होगा कि ए गुना बी और बी गुना ए में अवयवों की संख्या क्या होती है, अलग अलग। और अगर एक्स वाई तुमको ए क्रॉस बी में है, इफ बिलोंग्स टू, अगर उसके अवयव हैं तो एक्स होगा पहला समुच्चय का, वाई होगा दूसरा समुच्चय का। तो मुझे उम्मीद है कि तुमको इतना समझ में सबको आ गया होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए, गुना करने के लिए आ गया होगा, जो कि 2.1 एक्सरसाइज में तुम्हारा जरूरत पड़ेगा। तो इसको नोट कर सकते हो, इसको समझ में आ गया होगा। इसको मिटा रहे हैं, कार्तीय गुणन का तुमको इसी पे, इस जो कि दूसरा अध्याय है उसमें जो है तुमको 2.2 जो एक्सरसाइज है उसमें तुमको संबंध के बारे में बताएंगे, जो कि तुम्हें नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर हमारा होगा उसमें तुम्हारा होगा। इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लिया होगा और गुना करने भी सीख गया होगा लोगों ने। अब तुमको इस पर आधारित एक आधे और क्वेश्चंस मैं देता हूं, देखो, जिससे कि और क्लैरिटी होगी कि कार्तीय गुणन में क्या क्या किस किस तरह के सवाल तुमको 2.1 का जो एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, वो बनाओगे एनसीईआरटी बुक से, और भी किसी बुक से बना सकते हो तो उसमें भी बना सकते हो। तो अभी जो तुमको बात कर रहे थे, ये जैसे कि हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन है ए इंटू ए के 9 अवयव हैं, 9 अवयव हैं, जिनमें 1 2 एवं 3 2 उपस्थित हैं, उपस्थित हैं।
ए समुच्चय को लिखें, ए समुच्चय को लिखें, ए समुच्चय को लिखें एवं ए क्रॉस ए को ए क्रॉस ए को ए क्रॉस ए को भी ए क्रॉस ए के को भी लिखें। चलो ए क्रॉस ए भी लिखने कहा गया और ये समुच्चय को भी लिखने के लिए कहा गया है कि एक समुच्चय क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो तुम्हारे पास प्रश्न है यहाँ पर कि ए क्रॉस ए में क्या कौन कौन अवयव हैं। एक तो तुमको 1 2 लिखा हुआ है, एक 1 और 2, और दूसरा अवयव क्या है तुम्हारा यहाँ पर है 3 और 2। 1 2 है और यहाँ पर 1 2 है और 3 2 है। किसमें? ए क्रॉस ए में। देखते हैं 1 3 आंसर लिखते हैं इसको सॉल्यूशन। 1 3 बिलोंग 1 2 किसमें है? बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए। तो जो पहला है तुमको पहला समुच्चय होता है, दूसरा समुच्चय होता है। 1 बिलोंग्स टू ए हो गया एंड 2 बिलोंग्स टू ए हो गया, मतलब ए में तुमको ये हो गया। दूसरा था तुमको 3 2 बिलोंग्स टू ए। इससे क्या निष्कर्ष निकला? 3 बिलोंग्स टू ए एंड 2 तो बिलोंग्स टू ए था पहले से भी एंड 2 बिलोंग्स टू ए। तो इसमें जो है 3 1 भी है ए में और 2 भी है और 3 है। एज n गुना ए इक्वल टू 9, एन ए इक्वल टू एन ए इंटू एन ए, अभी बताया था तुमको तुरंत। तो इसका जो क्वेश्चन में दिया हुआ ये 9 है, तो 9 इज इक्वल टू एन ए का क्या हो गया? ये होल स्क्वायर हो गया। तो एन ए में कितने अवयव हो गए? एन ए में 3 अवयव है इसका मतलब। और यहाँ पर तो 3 अवयव है, पता चल ही गया है। देखो यहाँ पर 1 है, 2 है और यहाँ से 3 निकल रहा है। तो ए के अवयव कौन कौन हो गए? तो ये समुच्चय तो हमें आसानी से पता चल गया। ये समुच्चय में कौन कौन अवयव हुआ? ए इक्वल्स टू 1 2 और 3। तुम्हारा ये पहला पार्ट का आंसर हुआ, एक आंसर हो गया। ए में 3 अवयव है ही, ये क्लियर हो गया। देखो ए गुना ए में 9 अवयव हैं, तो ए गुना ए में अभी बताए थे एन ए इंटू ए बराबर क्या हो गया? एन ए इंटू एन ए, जो एन ए इंटू बी बराबर एन ए इंटू एन बी था। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 9 ये दिया हुआ था, तो 9 को क्या कर दिया हमने 3 का एन ए का स्क्वायर, दैट इज एन ए का 3। तो 3 एलिमेंट है और 3 एलिमेंट हमें पता चल ही चुका है। 3 एलिमेंट यहाँ से देखो क्या आ गया 1 2 और 3। तो इसका मतलब ए में कौन कौन अवयव होंगे? 1 2 3 होंगे। अब जाहिर है कि तुम्हें कहा गया ए गुना ए समुच्चय को भी आप बताएं हमें, तो आप तो लिख सकते, गुना कर सकते हो आराम से, और बना दो इसको। तो 1 2 3 मल्टीप्लाई 1 2 3, तो क्या आ गया तुमको? देखो इसमें हो गया 1 1 1 2 1 3। चलो फिर यहीं पर लिख देते हैं, नीचे में आसानी से लिख पाओगे, तुम लोग भी सबको समझ में आ रहा होगा। 2 1 2 2 2 3 कॉमा, फिर क्या होगा तुमको 3 1 3 2 और 3 3। तो ये तुम्हारा हो गया ए इंटू ए में सारे अवयव हो गए। इसमें कितने 9 एलिमेंट देखो, गिन लो, 9 एलिमेंट आ गया तुमको, 3 3 6 3 9। तो इस प्रकार से क्या हो गया ए इंटू ए में तुमको अगर 9 अवयव हैं तो ए में कितने अवयव हुए? तो 3 अवयव हुए और तीनों अवयव का आंसर यहाँ है और सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ आ गया ए क्रॉस ए में, तो दोनों पार्ट निकल गया। तो इस तरह से कई भी प्रश्न तुमको दिए हुए 2.1 में, तो उम्मीद है कि तुम क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। जैसे कि तुमको तीर आरेख में भी दिखाएंगे 1 2 3, तो 1 को 1 से, 2 को 2 से, इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको मिला कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि 1 को जैसे कि इसी का जो है जो आगे बनाएंगे, जो तीर आरेख जो कि जो बात कर रहे हैं, जो कि अगला अध्याय जो कि अगला 2.2 के लिए जो पढ़ाएंगे, जो कि तुम्हारा जिसमें कि अभी पढ़ाई होगी तुम्हारा 2.2 में जो टॉपिक है जिसका नाम कहते हैं लोग संबंध। तो देखो संबंध का ही तो काफ़ी छोटा सा ही एक्सरसाइज है तुम्हारा 2.1, जो कि मुझे उम्मीद है कि आसानी से बना भी लोगे अब इतना समझाने के बाद। और या जो कोई अगर एक बार में नहीं बन रहा होगा तो भी देखोगे शायद इतना सारी किसी की चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो मुझे उम्मीद है कि तुम 2.1 इतना के बाद बना सकोगे। और जहाँ तक कि 2.2 में तुम्हें दिया हुआ है संबंध दिया हुआ है, तो देखो संबंध क्या होता है। संबंध तुमको ए क्रॉस बी
मैं बोल देता हूँ, मैं फिर इसके लिए अगला संबंध के लिए से मैं 2.2 के लिए अगला लेक्चर दूंगा जस्ट इसके बाद। तो मतलब कि तुम्हारा जो कि 2.2 के लिए होगा, तो संबंध इसी का एक उपसमुच्चय होता है। एक और समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच जो संबंध होता है वो समुच्चय ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। तो इन सब पर चर्चा अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, अगला जो कि इसका लेक्चर देंगे। तो काफ़ी आसान सा तुम्हारा था, काफ़ी छोटा सा ये टर्म अध्याय है जिसको तुम आसानी से क्या कर सकते हो, अभी बना सकते हो। तो आई थिंक कि तुम क्या कर लो, इसको बना लो और नेक्स्ट तुम्हारा जो वीडियो तुम्हारा जो संबंध के लिए होगा, फिर इसके बाद इस अध्याय में फलन होगा अगला, तो उन सब पर अगला वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, इसको वीडियो को समाप्त कर रहे हैं।